मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय श्री राम, जय भारत। वैसे तो आपके यहाँ दूसरा तीसरा चक्कर है इसको बिहार में, और जब भी कोई मीटिंग होती है तो साल साहब का एक मैसेज चला जाता है। ऐसा नहीं कि वो फोन ही करें तभी आऊं, वो मैसेज देख करके, क्योंकि समाज की पीड़ा है और समाज के लिए कुछ अध्ययन और रिसर्च करके यहाँ पर बात रखने के लिए आपके बीच में आते हैं। बाबा साहब ने जब पार्लियामेंट में जब उनको बोलने का मौका मिला उस टाइम की संसद में, तो उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। जो मनुवादी लोग जो कमेटी में थे, या कोई भी हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, जितने भी हैं, 300 समथिंग कुछ रहे, वो मेमोरेंडम उसको बाबा साहब ने वहाँ कमेटी में रखा कि मेरे इस मेमोरेंडम को इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। लेकिन उस टाइम के मनुवादियों ने, जो कांग्रेस के मनुवादी थे, उन्होंने नहीं किया। तो ये बात आपको पढ़ने की है। वो किताबों का अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल पे भी 2 बजे एक एपिसोड रिलीज हो रहा है, उसमें वो किताबें हैं पूरा। बस आईटी सेल है कोई आपके संगठन के पास? उनका आईटी सेल देखिए, व्हाट्सएप से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर के, फेसबुक से लेकर के आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करता है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। कांग्रेस पहले प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करती रही अपना आईटी सेल के रूप में। आप अखबारों के जरिए आप दिमाग को आपके ब्रेन वॉश करते रहे और अपनी ताकत नहीं बना पाए। उसके बाद जो कांग्रेस ने जो लीडरशिप पैदा की बहुजन की, या आज जो भाजपा ने बहुजन की जो लीडरशिप पैदा की है, आप बताइए मुझे कौन सा उसमें से समाज की लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ रहा है? मुझे कोई एक नेता बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं 4 करोड़ का नुकसान करके अपने समाज के लिए बैठा हूं। एक नेता बताइए जो 100 करोड़ का आदमी बहुजन समाज को इस्तेमाल करके नहीं बना, और वो कैसी लड़ाई लड़ रहा है? दिखावे की लड़ाई लड़ता है। तो ये बात मैं आपके बीच में इसलिए रखने आया हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वाकई कितने सारे आए इस बीच। बुद्धप्रिया मौर्य से लेकर के ले लीजिए, क्या किया सबने लास्ट में जाकर के? भाजपा को और कांग्रेस को सरेंडर किया, और आज भी यही आप खुद देख रहे हैं आंखों से। तो आप जब तक चीज़ों को तथ्यों के आधार पर अपने दिमाग को सेट नहीं करेंगे, अब जैसे संजय भाई हैं, उनका एक पार्ट है, हमने पीछे पूरा शूटिंग भी किया, संजय भाई मेरे स्टूडियो भी आए, कई बार आए। तो उनका काम उसका काम लीडर से मतलब नहीं है। उनका काम है कि हम समाज को आर्थिक मजबूती कैसे दे सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं वो लीडरशिप पे कर रहा हूं। हमारी लीडरशिप ने बीपी मौर्य से लेकर अब तक के किसी नाम लेने की जरूरत नहीं है, जितना नुकसान इस समाज का किया है, और अपने घर भरने के अलावा, अपने बंगले और कोठी के अलावा, और अपनी बड़ी कारों के इंतजाम के अलावा, आप मुझे प्रैक्टिकल में दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। जो वहां जाकर के भीड़ दिखाते हैं थाने पे, प्रदर्शन, ये रेप हो गया, ये घटना हो, उसका न्याय का वीडियो क्यों नहीं आता कि ये उसको हमारे जाने के बाद ये एक्शन हुआ, इतने लोग जेल गए, इतने लोगों को फांसी हो गई, इतने लोग, वो क्यों नहीं आता? वो काम तो मैं एक फ़ोन पे करता हूँ, लेकिन उसमें समाज उनको फंडिंग नहीं करता है। और आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट, 6 महीने में लास्ट में 50 रुपये डोनेशन मिलता है। तो यहाँ इस सिस्टम को कौन ऑपरेट कर रहा है, ये समझने की बात है। 55 साल की उम्र में से 47 साल का संघर्ष हो गया। पहले दिन, स्कूल के पहले दिन से, आपको बताया मैं पीछे पूरी स्टोरी इनको पर्सनली, पहले दिन से संघर्ष और पहले दिन से जातिवाद को उत्पीड़न झेला। पहले अपने आप को खड़ा किया, अपनी एजुकेशन सेट की, बिजनेस सेट किया, जब लायक बन गए तो त्याग दिए सब कुछ। जब हम नंगे पैर स्कूल, गांव से 5 किलोमीटर डेली 3 साल तक चले हैं नंगे पैर स्कूल, तो आज तो हम जूते पहन रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ी में भी घूम रहे हैं। तो फिर हम समाज के लिए समर्पित क्यों नहीं हो सकते? और जब हम आज देखते हैं लीडर को, तो उसके नीचे गाड़ी घोड़ा पहले आ जाता है। कहाँ से आता भाई? वो आपका पैसा है, मेरे समाज का पैसा है। किसके घर से आया है? क्या अपने आप से बनाया क्या, मेहनत से? तो इस पर सोचने की जरूरत है। और हमको जो सवाल खड़ा करना चाहिए, जहां हम आज बात करते हैं संविधान बचाओ, संविधान को इम्प्लीमेंटेशन करो, हमें ये आवाज उठानी चाहिए कि बाबा साहब का जो मेमोरेंडम है इस संविधान के अंदर उसको लागू किया जाना चाहिए। जो बाबा साहब का जो मॉडल था, जो मेमोरेंडम था, उसको लागू करने की बात हम क्यों नहीं उठा रहे हैं? उसमें नेशनलाइजेशन था एग्रीकल्चर का। आज की डेट में आपका 400-100 एकड़ जमीन लेकर के एक मनुवादी ठाकुर ब्राह्मण बनिया लेकर के बैठा, आपके पास क्या है? आपकी 80% जनसंख्या कहाँ है बहुजन समाज की? गांव में, खेतों में उनके यहाँ मजदूरी करती है। ये नेशनलाइजेशन का भी उस मेमोरेंडम में ऑप्शन था। आपके 5 तीर्थ बनाए ना उन्होंने बाबा साहब के नाम से, वो सिर्फ आपके वोटों के हथियार बनाने के लिए, आपके स्मारक बनाने का काम कर रहे हैं।
आज भी आप देख लीजिए, सुनिए सर, आज भी जो बाबा साहब के वॉल्यूम है ना, आपको हिंदी में वहाँ अम्बेडकर प्रतिष्ठान में आपको खरीदने से नहीं मिलेंगे। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जो अभी लीडरशिप है वो क्या कर रही है। आज भी रेप रुके क्या? आज भी हत्याएं रुक गई हैं? कहीं न्याय मिल रहा है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।